ऐसा व्लॉग चित्तौड़गढ़ फोर्ट का फुल डिटेल आपने कहीं नहीं देखा होगा। कुछ ने वाले जी शॉपिंग इधर बेचारा 250 ग्राम से भी कम का है। देखो जी यहाँ ओपन गाड़ियां ऐसे खड़ी होती हैं। तो जी पुलिस वालों ने रोक लिया। ये जगह बजट फ्रेंडली लोगों के लिए नहीं है। अब लेंगे गाड़ी के शॉर्ट्स। साढ़े सब्सक्राइबर बियर ही पीएंगे और घी पीएंगे। कुंभकर्ण की तरह पहाड़ बना हुआ है। यहाँ लोग आते हैं, कई लोगों से मिस हो जाता है। अगर आप देखिए सनराइज पे ओपन होता है और सनसेट पे आज भी दरवाजा बंद होता है। हुआ जिसका सोर्स ही नहीं पता, पानी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। जिनके सर कट गए फिर भी धड़ बॉडी दुश्मन के साथ फाइट करता रहा। तो सर अंदर जाने के लिए 157 सीढ़ी है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी भी उठे नहीं, अभी टाइम हो रहा है पता नहीं 8:20 हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। गुच्ची स्टिल स्लीपिंग, मतलब स्लीपिंग नहीं, हाँ स्लीपिंग मोड। तो जी आज घुमाते हैं आपको चित्तौड़गढ़। अब ये थोड़ी चाय शाय पी लें, नहा धो लें, रेडी हो जाएं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और आपको घुमाएंगे आज चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला और एक स्पेशल जगह अभी बताते हैं थोड़ी देर में। ये खड़ी जी अपनी गुलाबो वक्कर शर्मा जी, और ये सामने चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अभी मिलते हैं आपको फोर्ट में पहुंच के। सो जी रेडी हो गए, नहा धो के अब करें ब्रेकफास्ट। ये डस्टबिन आ गया बीच में। बताइए हाउ इज माई लुक। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ऊपर टेरिस पे जाके करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये आगे ब्रेकफास्ट होने ऊपर। ये देखिए इनका डाइनिंग एरिया। कल वहाँ रात को वहाँ थे। और देखिए हमारी विंडो से क्या दिख रहा है, सामने ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ब्यूटीफुल। रात को तो क्या लाइटिंग थी, आप रात को और दिखाएंगे आपको दोबारा लाइटिंग ना इसकी। अभी बस ब्रेकफास्ट करें फिर आपको घुमाते हैं फोर्ट। और ऐसे नहीं घुमाएंगे, प्रॉपर गाइड के साथ आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो जबरदस्त वाली। अगर इस व्लॉग में नहीं आएगी, इस व्लॉग में भी आएगी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी अलग से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे उसका, वो 3-4-5 मिनट की वीडियो अलग से भी डाल देंगे। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। देखिए जी गर्मा गर्म बना पोहा, आलू का पराठा, ये भाई लोग खिला रहे हैं हमें नाश्ता, बढ़िया एक नंबर, जबरदस्त। राइस राइस तो दोपहर को खाएंगे आगे भाई, राइस दोपहर को खाएंगे आगे, बढ़िया लग रहे हैं खिले खिले चावल। चलो जी बढ़िया है। अरे जी पोहा खा के बताइए जरा जी कैसा लग रहा है जी स्वाद। चलो नहीं साबुती, चलो कोई नहीं। ये आ गया जी बढ़िया सा अपना आलू का पराठा, बटर, अचार, दही। अभी खा के बताते हैं आपको जरा कैसा है पराठा। आटा ज्यादा ही आलू घट ने। ये बनाने वाले हमारे पीछे खड़े हैं। ये भाई साहब ने बनाया है। बढ़िया बना। ये भाई है हमारे साथ, ये कल से हमारे साथ है। क्या नाम है भाई आपका? प्रधान मीणा। प्रधान मीणा। आपका भाई साहब? गोपाल मीणा। जिला बूंदी। बहुत बढ़िया, जिला बूंदी क्या भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बैठ के गाड़ी में अब चले आपको घुमाए चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और धूप कभी छाया सब प्रभु की माया, वजह से चल रहा है जी। जो भी है पैलिंग जैसी चढ़ाई नहीं देखी गई। ना जी ना। पैलिंग जैसी चढ़ाई नहीं देखी भाई। जो भी हिल्स में जाने के शौकीन है, आप गए होंगे लेह लद्दाख स्पीति, मानता हूँ वो बहुत ऑफ रोडिंग है, लेकिन एक बार पैलिंग जरूर जाके देखो भाई, पता लगेगा आपको चढ़ाई किसे कहते हैं। ये भाई यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है ना कि यहाँ पे ये है कि एक गाइड अगर आपने कर लिया, थोड़ा सा लाइन लग रहा है 5 मिनट है ना सर? कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
क्या कहते हो आप? भाई यहाँ तो अगर आप आ गए तो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, उस तरह गाइड है यहाँ पे। भैया मैं मुझे चलो गाइड चाहिए, गाइड चाहिए, गाइड चाहिए। ओ भाई ये देखो, ये सब घूम रहे हैं गाइड गाइड गाइड। और देखते हैं, अभी हमने तो अपनी गाइड कर ली है वैसे, क्योंकि वैसे हम घूम सकते थे, लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि हम घूमें और घर बैठे बैठे आपको घुमाएं। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस में ऐसा होता है कि यार बहुत डीप नॉलेज पढ़नी पड़ती है, तब बतानी पड़ती है, फिर हम भूल जाते हैं। तो गाइड्स को सब कुछ रटा हुआ होता है। तो गाइड हमने किया है, 2-3 घंटे लगेंगे घूमने में। 600 रुपये गाइड की फीस होती है और 40 रुपये पर पर्सन यहाँ एंट्री टिकट लगती है। और आप अपनी गाड़ी से घूम सकते हैं। गाड़ी का एक बार का खर्चा आएगा आपका सिर्फ 50 रुपये। और बाकी जो भी होता है आगे आगे बताते हैं। जब तक हमारा इंडियन फ्लैग देखिए, कितनी बढ़िया हवा चल रही है और कितना बढ़िया लहरा रहा है। आई लव माई इंडिया। आ गई टिकट, आ गई। हाँ जी, ये आ गई जी 50 रुपए की पार्किंग की स्लिप और ये किला घूमने की टिकट। स्कैनर वाली है, जहाँ भी स्कैन होगी आपको दिखा देंगे आगे जैसे जैसे। और पीछे में ज्वाइन किया हमारे भाई, क्या नाम है जी आपका? विजयराज सिंह जी। विजयराज जी ने ज्वाइन किया हमारे। ये आज के गाइड है हमारे, ये हमें किला घुमाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ चल रहे हैं भैया? पहले अपन कर रहे हैं सर यहाँ का 8th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के 2 टेम्पल कर रहे हैं। अच्छा, मीरा टेम्पल और कुंभस्वामी टेम्पल। ओके। या कि चित्तौड़गढ़ जो आप विजिट करेंगे ना, तो ये फोर्ट कोई ऐसे लग्जरी पैलेस नहीं है, क्योंकि यहाँ के राजपूत राजाओं ने कभी सर नहीं झुकाया है। ओके। टूटा फूटा डिस्टॉर्ड है, बट सुनने के लिए हिस्ट्री है और देखने के लिए खंडर है। और यहाँ आपने एक शरीफा सीताफल खाया होगा। हाँ, तो यहाँ करीबन फोर्ट के अंदर सीताफल का खेती भी होता है सर। उस टाइप से ये फल एक ही सीजन नवंबर दिसंबर में आपको खाने के लिए मिलता है सर। अच्छा। चित्तौड़ का जो आप 7 गेट ये जो फोर्ट के अंदर क्रॉस करके आए, ये किले का बैक है। जैसे कि 1433 में आप जो चढ़ के आए, ये किले का फ्रंट हो गया है। हाँ जी। जो महाराणा कुंभा के समय हुआ है। अच्छा। और फ्रंट 1303 में डिस्टॉर्ड हो गया। अच्छा। तो किले का फ्रंट बैक हो गया और बैक फ्रंट हो गया। अच्छा। तो ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फोर्ट है सर। 13 किलोमीटर के वॉल के अंदर एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है ये सर। ओके। 13 किलोमीटर का एक वॉल है इस फोर्ट के चारों तरफ। और फोर्ट अंदर से करीबन 700 एकड़ का है। यहाँ से गाड़ी अपन राइड करेंगे। ये यहाँ का बड़ी पोल है, दरवाजा। पोल जो होते हैं, जो बड़े दरवाजे होते हैं, उन्हें पोल बोला जाता है सर। यहाँ से राइट लेंगे और यहाँ फोर्ट के ऊपर 27 बार अटैक हुआ है सर। 27 टाइम्स? जी सर। और 3 टाइम बड़े जौहर हुए हैं यहाँ रानियों के। यहाँ नीचे राइट करेंगे। पहला जौहर हुआ था रानी पद्मिनी का। अच्छा। 16,000 लेडीज के साथ में। ओके। और यहाँ अटैक पर या कि 50 राजाओं का जो 56 जनरेशन रहा, उस अकॉर्डिंग फोर्ट पर हमेशा अटैक हुआ है। ओके। तो यहाँ के रॉयल फैमिली कभी मुगलों के नित्य संधि स्वीकार नहीं करी और झुके नहीं, सर कटवाना स्वीकार कर लिया। तो यहाँ के घर पैलेस वगैरह सारे डिस्टॉर्ड है। सामने पार्किंग में ले लीजिए। जैसे ये मंदिर दिखाया जी, अब इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं शॉट बढ़िया बढ़िया। तो सामने सर फ्रंट में एक बड़ा टेम्पल दिख रहा है। हाँ जी। ये टेम्पल 8th सेंचुरी का है। ओके। लगभग 8th सेंचुरी में इसी टेम्पल को बप्पा रावल ने बनवाया था। अच्छा जी। बप्पा रावल जो गुजरात से ईडन से रहने वाले हैं। तो यहाँ की सबसे पहले 5 से 7 सेंचुरी तक मौर्य डेंसी रहा है। मौर्य डेंसी ने यहाँ की फोर्ट को 7 सेंचुरी के अंदर मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने इस फोर्ट को 7 सेंचुरी में बनवाया। 7 सेंचुरी के अंदर जो फ्रंट था, तो वो किले का फ्रंट सूरजपोल दरवाजा, बट अटैक में वो डैमेज, वो बैक और ये फ्रंट। और उस अकॉर्डिंग यहाँ गुजरात के बप्पा रावल या कि 8th सेंचुरी के अंदर जो शासक रहा, तो बप्पा रावल के समय सबसे पहले यही टेम्पल बना। अच्छा। ये टेम्पल का जो आर्किटेक्ट डिजाइन देखते हैं तो हिंदुस्तान के 3 फेमस मंदिर से मिलता है। फ्रंट देखते हैं तो गुजरात सोमनाथ का आर्किटेक्ट है, टेम्पल है। पीछे वाला उड़ीसा के जगन्नाथपुरी का, और इसके डॉम जो बने वो सूर्य कोणार्क मंदिर का। अच्छा। या कि मंदिर के बाहर के स्ट्रक्चर की सारी मूर्तियां डैमेज है। यहाँ के पूरा टेम्पल वगैरह इंटरलॉकिंग बनवाया, पहले जब सीमेंट वगैरह नहीं था। तो यहाँ का लाइम स्टोन पत्थर है सर ये। अच्छा। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। ओके। तो यहाँ सामने ठीक छोटा स्टैचू गरुड़ का है। इससे पता चलता है कि पहले ये विष्णु टेम्पल रहा सर। अच्छा। विष्णु के 30 अवतार वर टेम्पल 1303 में जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो मेवाड़ के महारावल रतन सिंह को युद्ध में धोखे से मारा और मेवाड़ की महारानी ने 16,000 लेडीज के साथ में जब जौहर किया,
जब अलाउद्दीन रानी को नहीं पा सका तो फोर्ट के सारे पैलेस टेम्पल वगैरह डिस्टॉर्ट डैमेज कर दिया कि हिंदू धर्म में अपन खंडित की पूजा नहीं करते, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं कर जाती है। तो 1433 में चित्तौड़ को रेनोवेट करवाया था महाराणा कुंभा ने। अच्छा, महाराणा कुंभा के समय ये मंदिर सेकंड टाइम जब रेनोवेट हुआ तो इसमें राधा कृष्ण और बलराम का नया मूर्ति सर जी, या कि इसी टेम्पल के अंदर जो मूर्तियां वगैरह जो देखते हैं वो तो सारे डैमेज है, बट मंदिर में आज भी पूजा होता है। जो 1433 में महाराणा कुंभा के समय मंदिर का नाम जैसे कुंभ स्वामी, जैसे महाराणा कुंभा से कुंभ, शाम से राधा कृष्ण और बलराम। तो ये 8th सेंचुरी का 14 में डैमेज हुआ और या कि 13 में डैमेज हुआ और 14 में रेनोवेट हुआ। क्योंकि महाराणा कुंभा के समय ये पूरा फोर्ट चित्तौड़गढ़ रेनोवेट हुआ था, तो किले का 14 के बाद ये किले का फ्रंट हो गया, जो अभी आप 7 गेट चढ़ के आए, जैसे पाडल पोल करके इस वाले दरवाजे देखे आपने। जी जी। और यहाँ की छोटा टेम्पल मीराबाई का है। मीरा का जो टेम्पल है ये मीराबाई का जन्म 15th सेंचुरी के अंदर मेड़ता गांव के नागौरकुट के डिस्ट्रिक्ट में हुआ। जब शादी हुई तो मीरा इसी मंदिर में नाचना गाना रहता था। अच्छा, तो इसी टेम्पल के अंदर या कि पति भोजराज का जब नेचुरल डेथ हो गया तो मीरा ने 3 रूल्स तोड़ा। पहला रूल की रॉयल फैमिली में सिर्फ सती प्रथा चलता था। अच्छा, राजघराने में जब राजा की डेथ हो जाती थी तो रानियां उन्हीं के साथ आग में जलकर सती होती थी, उस काउंटर पे चलते सर। अच्छा, और मीरा ये मीरा जी का टेम्पल है? जी हाँ जी, ये मीरा जी का टेम्पल है। बट यहाँ जो मूर्ति आप दर्शन करेंगे तो यहाँ मूर्ति में जो आप दर्शन करने जाएंगे तो उस समय जो मीरा ने 3 रूल्स तोड़े, 3 रूल्स जो तोड़े गए तो उसमें सबसे पहला रूल सती नहीं किया। सेकंड, विधवा होने के बाद भी मंदिर में नाचना गाना करना, पूजा भक्ति करना, ये रॉयल फैमिली की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता कि राजघराने में तो इतना घूंघट निकाला जाता। यहाँ की मीराबाई नाचना करा। तो और तीसरा यहाँ देख रहे हैं तो इधर देखिए सर, पीछे घुमाइए, ये वीर शिरोमणि रविदास जी फुटप्रिंट्स उनके चरण पादुका है। पीछे भाई कुछ यहाँ मीराबाई के गुरु वीर शिरोमणि रविदास रायदास जी के नाम से जिनको जाना जाता है, तो ये उनका छोटा छतरी, यहाँ नीचे उनकी फुटप्रिंट्स चरण पादुका है। अच्छा, और जब मीरा ने जब इनको मतलब कि देवर ने मारने के लिए जो प्रयास किया, वो इसी टेम्पल में सबसे पहले विष जहर का प्याला भर के दिया। मीरा ने कृष्ण को जो भोग लगाया वो अमृत कन्वर्ट हो गया था। सेकंड टाइम फूलों की टोकरी में जो कोबरा सांप भेजा वो हार की माला बन गया। अच्छा, तो मीरा को जब टॉर्चर बढ़ते हुए मीराबाई समय से कृष्ण का मूर्ति लेकर यहाँ से चली। यात्रा करते हुए मीराबाई पहुंच जाती है गुजरात द्वारका। कहते हैं कि द्वारका मंदिर में ही मीरा कृष्ण की मूर्ति में आराध लीला में समा जाती है। तो कहते हैं कि मीरा का डेड बॉडी नहीं मिला और मीरा का अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। मीराबाई मंदिर में जाने के बाद कहाँ चलेगी किसी को नहीं पता। तो सेकंड टाइम इसी टेंपल के अंदर 2002 के अंदर यहाँ के ट्रस्ट बिरला मार्बल के मालिक के द्वारा इसी टेंपल में सेकंड टाइम मीरा और कृष्ण का मार्बल का स्टैचू लगा। तो ये मीरा का ससुराल या कि मीरा की शादी हुई तो यहाँ एक मेड़ता गांव के नागौरकुट के डिस्ट्रिक्ट में मीरा का टेंपल और एक यहाँ चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर मीरा टेंपल है। एक पहला कृष्ण मंदिर है जहाँ मीरा कृष्ण के साथ ही बाकी राधा जी और सुभद्रा जी होते हैं। तो 15th सेंचुरी का मंदिर मीराबाई का और 8th सेंचुरी का जैसे आप टेंपल देख रहे हैं ये राधा कृष्ण और बलराम का है जी। तो यहाँ के 2 टेंपल जो बाहर से आप दर्शन करेंगे तो मंदिर में आपका सिर्फ सेल्फी अलाउड नहीं रहता है। अच्छा, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है? कैमरा अलाउड है बट मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम बाहर ही शूट कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे गाइड आपको बता रहे हैं तो इनसे ज्यादा नॉलेज हमें है नहीं, इसलिए हमने इनको बुलाया है। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। जितनी बेस्ट कोशिश हो सकती है हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो इसलिए नहीं ले जा सकते। जैसे कि ये वाला टेंपल आप दर्शन करेंगे तो इसमें फ्रंट में आप देखेंगे राधा कृष्ण और बलराम का मूर्ति है। ये 8th सेंचुरी में मंदिर विष्णु के 30 अवतार वरे टेंपल। तो इसी से पता चलता है गरुड़ का स्टैचू से टेंपल विष्णु टेंपल रहा। गरुड़ जी का स्टैचू? अच्छा। स्टैचू जो सेवक वाहक होते हैं वो मंदिर के सामने विराज होते हैं। तो आप ये टेंपल दर्शन करेंगे तो इसमें राधा कृष्ण और बलराम का मूर्ति है सर। तो अंदर टेंपल दर्शन करने चलते हैं जी। तो जी अभी यहाँ आपको दिखाया मीरा मंदिर, अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट में। कहाँ चले भैया अब? विजय स्तंभ और जौहर प्लेसेस, जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। तो जी गाड़ी में ही चलेंगे, गाड़ी सब जगह ले जा सकते हैं आप, और एक ही बार आपको 50 रुपीज पे कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, और अलग अलग स्पॉट्स पे पार्किंग बनी हुई है। तो अब चलते हैं विजय स्तंभ, आइए। पीछे जो आप टावर देख रहे हैं ये विजय स्तंभ टावर है।
इसी टावर को महाराणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने जब बनवाया जी। तो करीबन इसको बनने के लिए 10 ईयर 10 साल लगा। 1447 के अंदर बनना शुरू हुआ, 1458 के अंदर बन के कंप्लीट किया, तो करीबन 19 लाख रुपए से इसको बनाने के लिए खर्चा आया सर। 19 लाख कौन से टाइम? उस समय में आज से लगभग 600 साल पहले सर। 600 साल पहले 19 हाँ। लाख रुपए? जी, उस समय में जो मोर के सिक्के चलते थे तो करीबन बनाने के लिए 90 लाख रुपए का खर्चा आया। और इसका जो हाइट आप देख रहे हैं तो 9 फ्लोर का 122 इसकी हाइट है। अच्छा। और 157 सीढ़ी बनवाया। तो 9 फ्लोर या कि महाराणा कुंभा ने सांचे इंटरलॉकिंग बनवाया जब सीमेंट नहीं था तब। अच्छा। तो विजय स्तंभ टावर महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा की सल्तनत को जब युद्ध में हराया गया तो जीत की प्रतीक की खुशी में इस टावर विजय स्तंभ को बनवाया था। जिस महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया तो 14 के अंदर जो बनने के बाद 1535 में अटैक हुआ था, तब उसमें सारी हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ दी सर। जैसे कि खंडित की पूजा नहीं करते तो उन्होंने डैमेज कर दिया इसको। तो स्ट्रक्चर में यहाँ एक शिव टेम्पल का जैसे मंदिर होता है ना, शिव मूर्ति जैसे, तो आर्किटेक्ट एक मूर्ति है सर यहाँ कि राजा की हाइट के अकॉर्डिंग राजा लोग जैसे शिव के ऊपर पूजा कर लेते थे। जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर आज भी एक ऐसा मूर्ति है जहाँ पूजा कर लेते हैं बैठे बैठे। यहाँ एक टेम्पल था जो बट अभी पूरा डिस्टॉर्ट डैमेज है क्योंकि उस समय में अटैक में सारा मंदिर वगैरह तोड़ दिया। कौन से अटैक में? ये कि 13-0 में पहला अटैक हुआ था। अच्छा। उस समय में भी अटैक में सारा डैमेज हुआ और 1535 और 1568 के अंदर भी जो अटैक हुआ है इसमें पूरा डैमेज हुआ है। ये नीचे वाला प्लेसेस जो देख रहे हैं आज गार्डन मेंटेनेंस है, ये 14 से 15 फीट पहले एक गड्ढा था। अच्छा। इसको पैक कर दिया गवर्नमेंट ने। और यहाँ देखिए सर नीचे छोटा हवन कुंड बना हुआ है। हाँ, ये हवन छोटा कुंड जो बनाया है ये रॉयल फैमिली उदयपुर से लक्षराज और विश्वराज जैसे मेवाड़ के जो महाराणा के वंशज उनके द्वारा यहाँ पूजा होता है। जितनी भी रानियों ने जौहर किया उनकी आत्मा की शांति मिले। अच्छा। तो ये प्लेसेस पूरा एक 40 फीट एक गड्ढा था जिसको गवर्नमेंट ने मिट्टी डालकर पैक कर दिया। और इस वाले पार्टीशन में ये जौहर स्थल वाला प्लेसेस है। वहाँ गवर्नमेंट ने एक बोर्ड भी लगवा रखा है। सामने सती वाला दरवाजा, जब रानियां सती होती थी तो सामने वाले दरवाजे से एंट्री होती थी। रॉयल फैमिली में सिर्फ सती प्रथा जो 18 सेंचुरी में ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन के समय में सती प्रथा बैन कर दिया। तो उस समय में जो प्लेसेस में राज परिवार का ये शमशान घाट भी रहा। तो यहाँ कुछ सारे टेम्पल हैं। और राइट साइड में यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जब रानियों ने जौहर किया तो यही दरवाजे से एंट्री किया था। इसे जौहर दरवाजा बोला जाता है। ये वाला टेम्पल 11 सेंचुरी का। इस टेम्पल को मध्य प्रदेश के राजा भोज के समय जब मंदिर रहा सबसे पहले शिव मंदिर, तो फ्रंट में आदमी नंदी विराजमान है। बट मंदिर में 1428 के अंदर सेकंड टाइम रेनोवेट मूर्ति या कि लाइमस्टोन पत्थर के ऊपर हाइट के अकॉर्डिंग 9 फीट का मूर्ति है। समादेश्वर महादेव का मंदिर की समस्या के समाधान करने वाले महादेव एक ही पत्थर पर 9 फीट का मूर्ति है सर। अच्छा। या कि इसी मंदिर को 1428 के अंदर रेनोवेट करवाया था। तो इसमें मूर्ति है? जी सर, अभी भी मूर्ति है। और हाइट के अकॉर्डिंग 9 फीट का मूर्ति है। अच्छा। आज भी पूजा वगैरह होता है। तो समादेश्वर महादेव ये गॉड को दर्शाता है मंदिर। जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिसॉर्डर, जन्म देने वाले, पालने वाले और मृत्यु देने वाले। टॉप में एक सेनापति का पैलेस है वो। जी सर, टॉप वाला जो देख रहा है ना, हाँ जी। सोल्जर्स रहे सेनापति वीर जयमल कल्ला राठौर। अच्छा। जिनके सर कट गए फिर भी धड़ बॉडी दुश्मन के साथ फाइट करता रहा। जिनकी बहादुरी के स्टैचू आगरा के किले के फ्रंट गेट पे बनवाए। तो सोल्जर्स के भी अलग अलग पैलेस रहे यहाँ। तो ये सेनापति का पैलेस है। अभी सामने अपन चलते हैं वो टेम्पल के लिए। ये बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है जी। देखो जी, अलग तरह की सीढ़ियाँ, ये भी खतरनाक पौड़ियाँ जो हमने देखी हमारे लोगों में पहले ही। हाँ, ऐसे उतरा जा रहा है भाई, सीधा नहीं उतरा जा रहा था। सही बात है। ओ, टेढ़ा उतरा जा रहा है, सीधा नहीं उतरा जा रहा। ऐसे उतरना पड़ा सर। हाँ, ऐसे, हाँ, ये हाँ, देखिए समझ गए। यो वाला जो देख रहे हैं ये जौहर वाला दरवाजा है। बट रानियों ने जौहर के लिए यहीं से एंट्री किया था। जौहर क्या होता है, थोड़े हमारी ऑडियंस को बताइए। जी सर, जौहर वो होता है जब अटैक करता था दुश्मन का, जब तो उस समय में क्या कि रॉयल फैमिली को जब राजाओं को धोखे से जब मार दिया जाता था तो मेवाड़ की रानी अपनी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मुगल लोग से बचाने के लिए अपने आप को जिंदा आग में जलना स्वीकार करती है। बट किसी के सामने अपना फेस बॉडी नहीं आने दी। तो मुगल उस टाइम का ऐसा था कि बॉडी प्राण त्यागने के बाद भी उस बॉडी को यूज कर लेता था। अच्छा। इसलिए मेवाड़ की रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ में आग जलाकर अपने आप को जिंदा जलाया। बट ना अच्छा। कि किसी के सामने अपना फेस बॉडी नहीं आने दी। ओके। तो ये जौहर है। और सती वो होता है जब राजा की डेथ होने के बाद रानियां उन्हीं के साथ डेड बॉडी के साथ सती जिंदा आग में जलना। और चौका जब दुश्मन का अटैक होने पर राजा से पहले रानियां जौहर करती थी और राजा केसर या पाक पहनकर युद्ध में जाते थे, जिसे शाका बोला जाता है। अच्छा। तो इस टाइप से जौहर वगैरह यही वाले प्लेसेस को गवर्नमेंट ने गार्डन मेंटेनेंस कर दिया। बट कुछ टेम्पल टूट गए हैं, तोड़े गए हैं लगभग तो। और कुछ टेम्पल जो बड़े रहे उनको रेनोवेट करवा दिया। यानी कि बाहर की स्ट्रक्चर की सारी मूर्तियां डैमेज है। और यहाँ फोर्ट के ऊपर 1535 पे जो अटैक हुआ
वो बहादुर शाह ने अटैक किया था जब मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने या कि 13,000 लेडीज के साथ में सेकंड जौहर किया, और 1568 में जो तीसरा जौहर हुआ वो रानी फूल कवर हुआ जब अकबर ने अटैक किया था। ओके। तब राजस्थान दो पार्ट डिवाइड हो गया, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ के राजा झुके नहीं, इसलिए ये खंडर है। जो झुक गए वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कि जयपुर के राजा मान सिंह अकबर के सामने 1568 के अंदर सरेंडर हो गए। शानो शौकत दौलत के लिए बहू बेटियों की शादी मुगलों के साथ करवा दी, तो वहां के घर पैलेस आज भी लग्जरी है। तो जी बस यहाँ मंदिर में दर्शन कर लिए, अब चलते हैं जैसे हमारे गाइड साहब हमें बताएंगे, गाइड करेंगे वैसे चलते हैं। जैसे कि यहाँ फ्रंट में आप देख रहे हैं नदी विराजमान, इसी से पता चलता है पहले शिव टेम्पल रहा, और उसके बाद आपने जो दर्शन किया वो 9 फीट का मूर्ति महाराणा कुंभा के फादर मोकल के द्वारा यहाँ जीर्णोद्धार पर नया मूर्ति लगा चीनी नथोड़ी टाकी से। सामने वाला जो तालाब देख रहे हैं जी। इसका नाम है सर गौमुख कुंड। गौमुख कुंड यहाँ का पानी का प्रतिबिंब सोर्स किसी को नहीं पता, पानी आता कहाँ से, एक काऊ के मुंह से जो पानी आता है तो कंटिन्यू 14 फीट पे ये पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। अच्छा, ये इसका सोर्स नहीं पता इसको कहाँ से आज आता भी है? किसी को सोर्स नहीं पता पानी कहाँ से आता है सर। अच्छा। तो आप नहीं लगभग तो ऐसा होगा ना, अभी तो जैसे रेनी सीजन में भर जाता होगा, बाद में खत्म होता नहीं होगा। सर, ये जैसे फ्लोर इसी लेवल पे भरा रहता है, जब गर्मी होता है तब करीबन 10 फीट से ये थोड़ा डीप हो जाता है। बट पानी का प्रतिदिन सोर्स भरा रहता है। यहाँ 84 पानी के 84 वाटर टैंक है। अच्छा जी। पानी को स्टोर करने के लिए बारिश होता था, उससे पानी को स्टोर करते थे। तो ये करीबन 40 फीट या 15 फीट डीप है, जिसमें रानियां स्विमिंग स्नान करके से टेम्पल में दर्शन करके वापस पैलेस चला जाना। और टॉप में जैसा मैंने बताया वो सोल्जर्स का हवेली रहा। तो ये गूगल के फर्स्ट व्यू के ऊपर यही तालाब वगैरह दिखाया जाता है। तो देखिए जी, आप डिस्कवरी चैनल पे और पता नहीं कहाँ देखते होंगे, आज के टाइम में इंजीनियरिंग मार्वल्स, ये कब का बना हुआ किला? सर वैसे तो सर 7th सेंचुरी का है, मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य के समय का। तो 7th सेंचुरी का किला जो आज भी देखिए पानी से भरा हुआ है, और इसमें ना कोई मोटर लगी हुई है ना कुछ लगा हुआ है। तो ये सोचिए तब की क्या टेक्नोलॉजी होगी, जो हम आज सोचते हैं कि इंजीनियरिंग ने पता नहीं क्या कर दिया। तो नहीं जी, हिंदुस्तान में 7वीं सेंचुरी में भी ऐसा पुल बना हुआ है जिसका सोर्स ही नहीं पता, पानी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। और आज भी आपके सामने देखिए कितना भरा हुआ है पानी। तो ये टिकट्स ली थी जी, तो टिकट्स दिखानी है यहाँ पे, फिर एंट्री होगी। इस जगह को क्या कहते हैं जहाँ है? ये रानी पद्मिनी का पैलेस है, जिसको अंदर से गवर्नमेंट ने थोड़ा गार्डन मेंशन कर दिया। इधर आप देखेंगे तो ऊपर पैलेस के ऊपर छत नहीं है, क्योंकि अटैक में पूरा छत डैमेज हो गया, तो गवर्नमेंट ने गार्डन मेंटेन कर दिया। अच्छा। रानी का एक पैलेस पानी के बीच में है। तो आप ये बार बार जो अटैक की बात कर रहे थे, किसका अटैक था, किसने किया था? सबसे पहले यहाँ चित्तौड़गढ़ या कि गुजरात और दिल्ली से जो व्यापार चल रहा था, तो मेवाड़ क्या है कि उस अधीन यहाँ की राजस्थान बीच में, कि यहाँ की राजपूत राजा मुगलों से टैक्स अधीन लेते थे। टैक्स लिया जाता है, उसी टैक्स को बचाने के लिए जो चित्तौड़ पर अटैक हुआ 1303 में, तो विरासती गद्दी पर मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह को 1303 में युद्ध में धोखे से मार दिया। किसने मारा था? अलाउद्दीन ने मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह जी को। ओके। और युद्ध में या कि राजा को मारने के बाद मेवाड़ की महारानी ने यहाँ फोर्ट में 16,000 लेडीज के साथ में जौहर किया था। ओके। और उसके बाद भी फोर्ट के ऊपर जो बहादुर शाह का अटैक हुआ वो 1535 में, और 1568 में जो अटैक हुए हैं, तो यहाँ के राजा कभी सरेंडर नहीं हुए, इसलिए राजा को धोखे से मारा और मेवाड़ की रानियों ने जौहर किया। तो यहाँ भी हम चलेंगे तो एक वो विंडो वाला रूम देखेंगे, जहाँ से कहते हैं कि अलाउद्दीन ने रानी की पानी की प्रतिदिन रिफ्लेक्शन फेस टू फेस नहीं देखा, क्योंकि कांच का आविष्कार नहीं था। तो एक विंडो से अपन एक पैलेस देखेंगे जो पानी के बीच में, जो पैलेस को ठंडा रखने के लिए पानी के बीच में बनाया गया था। यहाँ सामने से आपको एक व्हाइट पैलेस दिखेगा, जो यहाँ हाँ, यहाँ का ये फतेह प्रकाश सिख संग्रहालय है। यहाँ में रॉयल फैमिली की कुछ ओरिजिनल वाली चीजें तो उदयपुर सिटी पैलेस में शिफ्ट हो गया, बट कुछ पुरानी तलवारें, कुछ हथियार वगैरह यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। इसका 20 रुपीज का चार्जेस रहता है।
तो यहाँ आप पैलेस का दरवाजा देख रहे हैं, तो करीबन राजाओं की नेचुरली हाइट 7 फीट हुआ करता था। अच्छा। तो करीबन यहाँ की हाइट के अकॉर्डिंग 10 फीट्स के दरवाजे हैं। और रॉयल फैमिली के उस समय का आप अंदर देखेंगे तो ये प्लेसेस अंदर से जैसे गार्डन में मेंटेन है, तो छत वगैरह हुआ करता था, बट अटैक में डैमेज होने के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने थोड़ा गार्डन मेंटेन कर दिया। अच्छा। तो टॉप में आप एक डॉम के ऊपर आप फोकस कीजिए, इसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है, इसका नाम है बेल्जियम ग्लास। अच्छा। ये उस समय में दिन में समय में सूरज की रोशनी गिरने पर कोहिनूर के हीरे की तरह चमकता है, और शाम के समय ये ट्यूबलाइट की तरह काम करता है, चंद्रमा की रोशनी गिरने पर पूरे पैलेस के ऊपर उजाला करता है। अच्छा। उस टाइप में ये यहाँ का एक बेल्जियम ग्लास जो आज भी लगा हुआ है। इस वाले पार्टीशन में जो आप देखेंगे, आ जाओ थोड़ा, ये वाला पार्टीशन जो आप देख रहे हैं रॉयल फैमिली का, एक समय में ये एक बड़ा पैलेस, एक बड़ा रूम था। और ये रूम जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ रूम के अंदर से एक्सटर्नल है सुरंग का दरवाजा। इधर आइए, यहाँ एक्सटर्नल दरवाजा है जहाँ रानी पद्मिनी इसी वाले सुरंग के दरवाजे से लकड़ी की बॉट से सामने एक पैलेस है, विंडो वाले रूम से देखेंगे, तो उस पैलेस में चली जाती थी। अभी थोड़ा भीड़ नहीं है तो अपन पहले विंडो वाले रूम में चल लेते हैं। अच्छा। चलिए आइए, ये वही विंडो वाला रूम है जब अलाउद्दीन यहाँ मेहमान बन के आया था कि अतिथि भव जो आता है भगवान मेहमान होता है, और मेहमानों को घर में नहीं मारा जाता। ये राजपूत राजाओं के वसूल के खिलाफ, या कि प्राण चली जाए पर वचन नहीं जाने चाहिए। तो ये वही विंडो वाला रूम है। तो ये वाली जो किले दिख रही है, ये उस समय में 1965 वाला गाइड मूवी का शूटिंग हुआ था, देवानंद गाइड मूवी, आज फिर जिंदगी तमाम, तब यहाँ कांच लगवाया गया था। अच्छा। बट जो पद्मावत करके जो मूवी बना उसमें कांच का जिक्र किया, बट कांच नहीं था उस समय, पानी की प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। यहाँ की इस वाले पार्ट से थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ आप थोड़ा कैमरा आगे ले लीजिए। यहाँ सामने जो पैलेस देख रहे हैं, ये रानी पद्मिनी का पैलेस है। ये पद्मिनी पैलेस उस समय में उस ये कि राजा के उस समय में जब यहाँ अलाउद्दीन मेहमान बन के आया, तो पानी की प्रतिबिंब जो रिफ्लेक्शन देखा वो यही विंडो वाला रूम है। यहाँ की 90 डिग्री के एंगल से अभी क्या है कि सर डेमोन्स्ट्रेशन देखिए सर, यहाँ पानी का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन यहाँ गिर रहा है। देखिए थोड़ा आप आगे आ जाओ, ये वाला दिख रहा है ना, इस वाले पार्टीशन जब 12 बजे के समय में ये थोड़ा धूप पीछे होता है तो रिफ्लेक्शन सामने सीधे वाले कांच के वहां जाता है। अच्छा। तो यहाँ की पानी की प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन फेस टू फेस नहीं देखा, तो ये पैलेस को ठंडा रखने के लिए पानी के बीच में बनवाया कि पहले जब एसी कूलर फैन नहीं थे तो बारिश होने पर पानी पैलेस को ठंडा रखा जाए। और आना जाना मैंने वो जैसे सुरंग का दरवाजा दिखाया, तो वही पैलेस का आना जाना लकड़ी की बॉट से। गवर्नमेंट ने यहाँ विंडो वगैरह, पहले पर्दा सिस्टम था, और यहाँ पहले क्या है कि चौपड़ चंगी भी यही कहा जाता था रॉयल फैमिली का। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ कोई एसी कूलर फैन वगैरह नहीं है, फिर भी आप ठंडा फील कर रहे हैं। तो ये उस टाइम के पैलेस जो हो रहा है, तो गर्मियों में ठंडे रहते हैं और गर्मियों में या कि सर्दी के टाइम ये थोड़े अंदर से गर्म रहते थे। तो इस वाले पार्ट से ये रानी का पैलेस, यहीं से अलाउद्दीन ने रानी की पानी की प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन देखा। सर सीमेंट वगैरह नहीं था, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम था, तो पत्थर में ऐसे एक सांचा बनाया जाता था, जिसमें अगला जो पत्थर होता है, थोड़ा देर आइए देखिए, जैसे वैसा सांचा बनाने पर ऐसे पत्थर का डेमो बनाया जाता था, उसको पत्थर में उसके अंदर फिक्स करके लोहे से लॉक कर दिया जाता था। तो इस साइड से इंटरलॉकिंग सिस्टम यही था सर, पहले जब सीमेंट नहीं था। तो इस साइड से पैलेस मंदिर वगैरह जो बने वो इंटरलॉकिंग सिस्टम। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ विंडो वगैरह दिख रही है, यहाँ संडर क्वार्टर है, दासियों के रूम। जब भी राजा रानी की एंट्री होनी, यानी कि यहाँ से वेलकम स्वागत भी किया जाता, तो मेवाड़ की भाषा में गोखड़ा और झरोखा बोला जाता है। तो ये विंडो वाले सारी जो दिख रहे हैं, ये संडर क्वार्टर दासियों के रूम है। यहाँ 2 रूम है। इस टाइप से यहाँ सीधा व्यक्ति अंदर ना देख सके, तो मेन दीवार पे, फ्रंट पे दीवार बना हुआ है। करीबन ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रूम हुआ करते थे। अभी आप सामने आ गए हैं इस वाले दरवाजे से। तो पहले क्या कि सर कलर वगैरह नहीं हुआ करते थे, जैसे केमिकल वगैरह, तो वेजिटेबल जो सब्जियां हुआ करती थी उन्हीं का पेंट वगैरह और करके इस टाइप से सामने आप देख रहे हैं। हाँ, पर जो कलर हुआ है इस टाइप से, ये पेंटिंग वगैरह इस टाइप से, जो इतने साल पुराने ये कलर वही वाला है सर। ये अभी तक ये मेंटेन कलर। तो सर ये केमिकल नहीं है, बट ये वेजिटेबल जो सब्जियां होती थी उन्हीं से कलर वगैरह बनाए जाते थे। ओके। तो ये यहाँ का रानी पद्मिनी का पैलेस रहा जी। तो कहता है कि पदों में पद रानी पद्मिनी, बाकी सब पदैया, तालों में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो उस टाइप से ये कुछ कहावत है। तो कहता है कि यहाँ के वो राजपूत राजा रहे जिनकी मेवाड़ की धरती पे खून सस्ता हो गया और पानी महंगा, कि राजाओं ने यहाँ की मेवाड़ की धरती के लिए अपना लहू बहा दिया, बट किसी मुगल के सामने सरेंडर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के प्लेसेस और मंदिर वगैरह डिस्टॉर्ट डैमेज है। तो ये हो गया मेवाड़, माउंट आबू, चावन, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो ये था रानी पद्मावती का महल। जी, रानी पद्मिनी का पैलेस। तो जी अब ये रानी पद्मावती का पैलेस आपने देख लिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब कहाँ चले जी? अब सर अपन वापस गाड़ी में बैठ के यहाँ का फ्रंट 1303 का जो अटैक वाला डैमेज गेट, सुरेश पोल दरवाजा, जो बैटल ग्राउंड रणभूमि है, वहां चल रहे हैं सर। चलिए, ओके जी, आइए चलिए।
गाड़ी का शॉट कैसा लग रहा है जी बताना। एक नंबर, क्या ग्रीनरी है, क्या मजा है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। आइए आपको चित्तौड़गढ़ घुमाएं। किले में घूमने के अलावा जैसे फैंसी ड्रेसेस आपने हिमाचल में देखी हैं, तो इस तरह की राजस्थान आउटफिट्स भी आप पहन सकते हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। तो बस हमारे लिए तो क्या करेंगे हम हॉर्स राइडिंग करके, कोई बच्चे बच्चे साथ में हो तो बात अलग है। और थोड़ी सी धूप बड़ी तेज है और उल्टी ही आ रही है मेरे फेस पे। ये यहाँ का फोर्ट का फ्रंट वाला पार्ट आ गया है, जिसे सुरेश पोल बोला जाता है यहाँ। ये नीचे आप वो सामने का अरावली माउंटेन पहाड़ से और इस पहाड़ के बीच में जो भी डिस्टेंस दिख रहा है, ये पहले उस समय का एक रणभूमि युद्ध का मैदान हुआ करता था। यहीं से सारे अटैक वगैरह इस वाले फ्रंट से हुआ है, जो ईस्ट वाली दिशा है। और यहाँ की एक छोटा पहाड़ दिख रहा है, ये बॉडी शेप में दिखता है। ये एक नेचुरल एक पहाड़ है जिसका नाम रख दिया गया कुंभकर्ण, जैसा बॉडी शेप में सिर पैट पैर है। बट इसी पहाड़ के पीछे अलाउद्दीन ने अपने 6 महीने 6 मंथ डेरा बनाया गया था। और अच्छा, यहाँ इसी पहाड़ आज की बैक साइड में बना था डेरा, जी सर, इसके बैक साइड में बनवाया ताकि गया, यहाँ से अटैक हो यहाँ तो- से अटैक्स नहीं हो सके। और ये वाले पार्टीशन में आज खेती होता है गेहूं मक्कर सरसों चना का, और गांव में यहाँ अफीम का खेती होता है, जिसके लाइसेंस पट्टे होते हैं। उस अकॉर्डिंग ये यहाँ का जो वॉल वगैरह दिख रहा है, ये पूरा डैमेज हो गया है क्योंकि अटैक से हुआ है। बट अटैक के बाद महाराणा कुंभा के 1433 में वो फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया सर। तो पहले यही फ्रंट था और यहीं पे रणभूमि युद्ध का मैदान था, यहीं पे राजाओं को धोखे से मारा गया था। तो ये यहाँ देख लिया, आपको दिखा दिया, और अब दिखाते हैं आपको बढ़िया सा ड्रोन शॉट जहाँ बने हुए आज जंग खेत, और कभी ये यहाँ पे सेनाएं लड़ा करती थी। और वो जो बताया जैसे कि वो कुंभकर्ण की तरह पहाड़ बना हुआ है, उसके पीछे खिलजी का डेरा था, ताकि यहाँ से तोपों की गोलियां वहां तक ना जाए। तो आपको दिखाते हैं बढ़िया सा ड्रोन शॉट यहाँ का। तो ये ड्रोन तैयार है अपना, ये देखिए। अब दिखाएं आपको बढ़िया से ड्रोन शॉट। टाइम हो रहा है 4:45 होने वाले हैं, और आपने शॉट वॉट देख ही लिए, गाड़ी के सारे ड्रोन शॉट आपने देख लिए। हमने चेयर्स बार लगाई थी, मूड से हमारा मैगी शैगी बनाए, पर यहाँ थोड़ी धूप बहुत है। और दूसरा रीजन क्या है कि 6 बजे ना किला बंद हो जाता है, तो फिर भाई हम मैगी के चक्कर में पड़ गए और गेट बंद हो गए, तो रात जंगल में बितानी पड़ेगी हमें। तो इसलिए प्रोग्राम कैंसिल, मैगी कहीं और बनाएंगे दोबारा। तो सर यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये फोर्ट का फ्रंट था जो 1303 में बैक हो गया, उसके बाद 14 में वो फ्रंट। तो ये सुरेश पोल दरवाजा है, देखिए सनराइज पे ओपन होता है और सनसेट पे आज भी दरवाजा बंद होता है सर। अच्छा, जैसे कि ये दरवाजा रेनोवेट है सर। ये तो बंद चलता है, ये मूव होता है दरवाजा? सर ये मूव होता है क्योंकि आज भी वही नुकीली के ऊपर ये टिका हुआ है, एक लोहे वाली कड़ी है उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ की सागवान की लकड़ी का दूसरा दरवाजा आई है। अच्छा, ओरिजिनल दरवाजा फतेहपुर सिकरी के अंदर है, बुलंद दरवाजा। अच्छा। अभी चलेंगे तो इस नीचे वाले पार्ट के 7 दरवाजे तो डैमेज है, बट यहाँ का ये दरवाजा रेनोवेट है। ये डेली ओपन होता है और डेली शाम के समय सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग ये बंद भी होता है। ये नुकीली वाली किले हाथियों को मदिरा पिला के लाया जाता था पॉइजन वगैरह लगाने पर इसके ऊपर, तो हाथी इस पे सिर लगाने पर हाथियों की डेथ हो जाया करती। शाम को ये दरवाजा ऐसे बंद होता है सर, देखिए इस वाले पार्ट से ये डेली बंद होता है शाम के सनसेट के बाद, और सनराइज पर सुबह मॉर्निंग में वापस ओपन होता है। तो इस वाले पार्ट से इसको लॉक कर दिया जाता है। और छोटा वाला दरवाजा रहता है फ्रंट वाले दरवाजे पे टर्न, की दुश्मन एक साथ अंदर एंट्री करके ना आए,
तो यहाँ बाद में गवर्नमेंट ने सीढ़ी बनवा दिया और नीचे का सेकंड दरवाजा और नीचे के जो 5 दरवाजे वो सारे डैमेज हो गए। ब्लॉक दिख रहे हैं विषय वाले, तो इसमें से गर्म पानी और तेल डाला जाता था कि युद्ध के समय दुश्मन चढ़ ना ऊपर सके। ना चढ़ सके। ओ और नीचे के 5 दरवाजे डैमेज हो गए हैं, ओके। तो गवर्नमेंट ने यहाँ सीढ़ी बनवा दिया सेकंड दरवाजे तक, और नीचे वाले दरवाजे आज भी थोड़े डैमेज हो गए हैं बिल्कुल। तो ये किले का बैक और वो वाला फ्रंट हो गया है जो भी आप फोर्ट के अंदर आए थे। तो ये सूरज पोल दरवाजा है। तो इसका ये फ्रंट व्यू तो कहीं से देख नहीं सकते नीचे जाके? सर ये फ्रंट वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि सर ये नीचे वाला पार्ट तो डैमेज हो गया, बर्डिस वाले पार्टीशन में सिर्फ यही वाला स्पॉट बचा है जो कि आप यहाँ से नीचे का व्यू देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, नीचे वाला पूरा डैमेज ही हो गया है। सी नीचे वाला पूरा डैमेज हो गया है सर, देखिए ना सर, यहाँ से झुक के देखेंगे तो वो नीचे वाला देखिए 2 पिलर दिख रहे हैं, वहाँ दरवाजा डैमेज है, पूरा दरवाजा नहीं है बल्कि दीवार बची है। और नीचे के लगभग जो 7 दरवाजे इस वाले पार्टीशन के सारे डैमेज हो गए हैं। तो पहले यहीं से नीचे से रास्ता था ऊपर जी आने सर, का? यही फोर्ट का फ्रंट था पहले और आज बैक हो गया। तो रॉयल फैमिली यहीं से सन की पूजा करी जाती थी क्योंकि यहाँ के सूर्यवंशी राजा रहे हैं। तो ये सनराइज होता है? सनराइज इधर से होता है, सनसेट उधर होता है। तो फ्रंट यही वाला रहा फोर्ट का। आप तो ये पहले ये सड़क देख लो जरा कितनी सी है, और मैं ये दिखा चुका हूँ, लेकिन ये गाड़ी देखो पीछे जरा, ये देखो हॉर्न पे हॉर्न और डिप्पर मार रहा है भाई। पूरी सड़क पे तो गाड़ी चल रही है, नीचे उतारनी पड़ती है, दूसरी गाड़ी है, इसको डिप्पर मार रहा है। बताओ, कमाल ही है भाई। करंट देख लो इस बंदे का, ये पीछे जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये है आर्टिका। और ये इधर देखिए सारी फेंसिंग लगी हुई है, तो ये फेंसिंग उधर जंगल का एरिया है ना थोड़ा सा, तो जहाँ जानवर इधर ना आ जाए इसलिए इन्होंने फेंसिंग लगा रखी है। तो ये किला तो घूम लिया हमने, अब हमारे गाइड भैया चले गए, अब हम वापस आ गए घुमक्कड़ शर्मा जी, और अब लग रही है बड़ी जोरों की भूख। और ये सबसे पॉपुलर है भाई, यहाँ लोग आते हैं, कई लोगों से मिस हो जाता है। अगर आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपसे ये जगह मिस नहीं होगी, मग्स फॉर बर्ड्स। गाने देख रहे हो जी, गुरचरण सिंह ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ देख के इन्होंने मग्स फॉर बर्ड्स वाले ने पंजाबी गाने लाते सरताज। तो जी आ गया अपना सीजन सैलेड, हाँ सर्व कर दीजिए आपकी। लेमन टी एंड गुच्ची, लेमन टी लेकिन हॉट, गुच्ची इज हॉट। कॉफी शॉप पी ली मग्स फॉर बर्ड्स में, भाई बढ़िया खाना बढ़िया टेस्ट, बट ये जगह बजट फ्रेंडली लोगों के लिए नहीं है। अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली देख रहे हैं तो ये प्लेस आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि अच्छी वाइब, गुड एम्बियंस, गुड क्वालिटी फूड, तो नो डाउट आप यहाँ आइए, मस्ट विजिट प्लेस है ये। और भाई कॉफी तो हमने पीनी थी। हैं? कॉफी तो पीनी। अरे हाँ, मैंने कॉफी बोल दिया, पहले कॉफी पीने का मूड था, लेकिन आइस्ड अमेरिकानो पीने का मूड नहीं किया कि हम वेरी हॉट फील करें, तो मैंने पी आइस लेमन टी। और ये देखिए, इस दरवाजे से हम एग्जिट हो रहे हैं, ये दूसरा दरवाजा है, इसका नाम था शायद हनुमान दरवाजा है, शायद इधर कहीं लिखा हुआ है। रामपोल। हाँ रामपोल, यही होना चाहिए हनुमान दरवाजा। हनुमान जी इतना दिल से याद कर रहा हूँ, देख लो मैं आपको। हनुमान पोल मैंने कहा ना, जय बजरंग बली, क्या बात है। भाई पहले राम जी आए तभी तो हनुमान जी तो आएंगे ही आएंगे ना यार। बिल्कुल, पहले राम पोल, फिर उसके बाद हनुमान पोल। हम वो आए चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जैसे कि आपने देख लिया सारे शॉट, और लाइक जरूर कर देना जी। अब हम जा रहे हैं जी सांवरिया सेठ मंदिर, देखिए जी श्री सांवरिया जी, तो ये भी बहुत फेमस मंदिर है जी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में। दो ही रोड की हालत थोड़ी सी खराब है यहाँ, तो आप अगर चित्तौड़गढ़ आने का प्लान बना रहे हैं, तो अगर आपके माइंड में है कि चित्तौड़गढ़ में किला घूमना है, तो वाकई में सिर्फ किला ही है, उसके अलावा सिर्फ सांवरिया सेठ मंदिर है, और आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। और ये बहुत सुंदर है, इसमें एक लाइटिंग शो भी होता है, जैसा कि मैंने सुना है। अब एक्सपीरियंस वहीं जाके मिलेगा कि क्या होता है, कितने बजे होता है, तो आपको दिखाते हैं जी। चलिए हमारे साथ सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन करने, जय हो। लो जी, पुलिस वालों ने रोक लिया दिल्ली गाड़ी देखकर। और पता है किसे कहते हैं बाल बाल बचना? अभी दिखाता हूँ मैं, एक मिनट जरा, मैं इनसे दूर ले जाऊँ गाड़ी। तो ये उन्होंने सबसे पहले बोला पोल्यूशन दिखाओ, तो ये हमने कहा जी ये रहा पोल्यूशन, लेकिन मुझे पता था नहीं 14 तारीख तक है भाई,
सितंबर है, बाल बाल बचना नहीं, मैं समझ रहा था 9 सितंबर है, ये 14 सितंबर तक है। तो हमें पोल्यूशन कराना है, दिखा दिया। कह रहे फिर भी हैं 4 दिन ही तो रह गए। हाँ 4 दिन रह गए पोल्यूशन कराना है, तो फिर भी बाल बाल बच ही गए हैं फिर भी हम। तो जी बस कुछ नहीं और कुछ नहीं कहा जी, बस लाइसेंस दिखाया अपना कर लो जी, दिल्ली नंबर देखते ही। तो चलो अब वीडियो ऑन करने लिया था, एक चीज़ और बता दें जी, मतलब ये सिर्फ थोड़ा सा मसाला ऐड हो गया हमारा, तो लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन ये देनी थी आपको कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अगर आसपास आपका होटल है तो वो वेरी करता है कि आप कहाँ रुके हुए हैं, और ज़्यादातर लोग अपने व्हीकल से नहीं भी आते हैं। ऊपर जाना है जी, ऊपर तो जाना नहीं नहीं, हमने लेफ्ट ही रखना है, बट ये पोल्यूशन वाले ही ये खड़े हुए हैं यहाँ पे, ऐसे पोल्यूशन चेक होता है। देखो जी यहाँ ओपन गाड़ियाँ ऐसे खड़ी होती हैं, यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप पे वो नहीं है। देखो टीयूसी जांच केंद्र, पर इसके पास B6 इंजन का है कि नहीं ये पता नहीं, करा लेंगे, रहने दें अभी। पेट्रोल पंप से कराएंगे कहीं से यार, चलो अभी पड़े हैं हमारे पास 5 दिन, तो कल करा सकते हैं हम जाते हुए। तो ऐसा है जी कि आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुके हुए हैं। अदरवाइज अप्रॉक्सीमेट चित्तौड़गढ़ फोर्ट से जो सावरिया मंदिर का डिस्टेंस है वो 1 घंटे का है, और किलोमीटर 40 to 45 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, 40 to 45 के बीच में आपकी लोकेशन में डिपेंड करता है। तो बस 1 घंटा दिखा रहा था हमें भी, तो 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे आराम से। 6 बजे दिखा रहा है जी, हाँ तो 6 बजे हम पहुंच जाएंगे, फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो ये मंदिर जाते जाते दिल किया कि ड्रोन शॉट ले लिया जाए, बढ़िया खाली सड़क दिखी एकदम, बढ़िया हाईवे आया एकदम। तो अगर हमारे ड्रोन की बैटरी बची होगी, वैसे तो आप देख ही चुके हो कितना ड्रोन उड़ा चुके हैं हम पहले ही, तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये देखो जी, सिर्फ बेचारा 250 ग्राम से भी कम का है, लेकिन कितने काम के काम करता है ये। चलो जी ओपन द सनरूफ। तो ये अपना बब्बर शेर हो गया रेडी। चलो जी इसके बाद आपको दिखेगा बढ़िया सा गाड़ी का ड्रोन शॉट। तो आगे की हमारा ड्रोन शॉट लेके आजा भी आजा भी आजा भी आजा भी। ये चलो भाई, ये जी श्री सांवरिया सेठ जी मंदिर 7 किलोमीटर। तो जैसे कि आपने जी साइन बोर्ड देखा है, तो रास्ते में आने के बाद जब आप मेन हाईवे से लेफ्ट उतरोगे उसके बाद क्या है, गूगल आपको सही लोकेशन नहीं दिखाएगा, कोई और रास्ता दिखाएगा। तो आपने ये साइन बोर्ड फॉलो करना है, आपको इजीली दिख जाएगा, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो, क्योंकि गूगल का रास्ता और इसका रास्ता बिल्कुल अलग है। ये देखिए जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं ना, ये आपने इन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए आना है। तो जी ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप गूगल लोकेशन फॉलो मत करना, तो ऐसा नहीं है कि गूगल लोकेशन गलत है, हमें लग रहा था गलत है, वो गलत नहीं है, वो लाती है ये बैक साइड पे, सिर्फ आप लोगों को एक सही जानकारी दे सके हम। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई तो करें कि गूगल लोकेशन लेके कहाँ जा रही है, तो इसलिए हम ट्राई करने आ गए। तो हम बैक साइड पे आ गए और वहाँ पार्किंग बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि हम पहली बार आए हैं तो हमें नॉलेज नहीं है, तो हमारी गाड़ी में ना यार बहुत सारा मतलब स्पेशल गैजेट्स पड़े होते हैं, कैमरे पड़े हैं, हर तरह के ड्रोन पड़ा हुआ है, हमारा अपना सामान भी पड़ा हुआ है। तो हमें ना उस पार्किंग में ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ कोई केयर टेकर नहीं है कि हमें लगे कि पर्ची कटी हुई है तो चलो कोई बात नहीं, कोई गार्ड घूम रहे हैं आसपास कुछ भी है। तो अब वो आप समझ रहे होगे मेरा पॉइंट क्या है। तो फिर हम बैक साइड पे आए तो हमने इनको, ये देखिए ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं ना, ये स्पेशल गाड़ियाँ हैं जो स्टाफ की हैं या कोई खास नॉन टू की हैं। तो मैंने गुरशन को बोला एक बार, गुरशन कहता मैं बात करता हूँ कि शायद मान जाएं वो, तो गाड़ी तो वो अंदर नहीं ले जाने दे रहे, तो गार्ड भैया ने मना कर दिया गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पार्क कर दो, मैं देखता रहूँगा आपकी गाड़ी को, कोई छेड़खानी ना करे।
क्योंकि यार कैमरे वैमरे भैया बड़े महंगे महंगे आती हैं, हर चीज़ तो छोटी सी बात हो जाए। तो हमारी इच्छा थी कि भाई मंदिर जरूर देखें जाके। तो अंदर शूटिंग अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बस अभी उसी चीज़ में थोड़ा सा सोच रहे हैं क्या करें, कि गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं और अब जितना अंदर दिखा सकेंगे दिखा देंगे जी। जो नहीं अलाउड होगा तो फिर तो आपको पता ही है, ऐसे हम शिरडी भी जाते हैं हर हर महीने, तो अंदर तो अलाउड होता ही नहीं है, सिर्फ बाहर ही दिखा पाते हैं। तो लेट्स सी, फिर भी वो गुरचन वहीं खड़ा है, अभी उनसे बात कर रहा है कि अगर वो अलाउ कर दें कि गाड़ी अंदर लगा दें हम, तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हमारी गाड़ी सेफ है, अंदर सामान सेफ है। मतलब गाड़ियाँ तो और लोगों की भी लगी हुई हैं, तो लेकिन हमारी प्लानिंग अलग तरीके से होती है ना सारी चीज़ों की। तो वेट एंड वॉच बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है हमने बैक साइड में मंदिर की। तो चलें, गार्ड भैया बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी की टेक केयर कर लूँगा, देखता रहूँगा, नो वरीज नो टेंशन। तो वैसे यहाँ से एंट्री नहीं है, कह रहा है एंट्री भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा देता हूँ। ये मंदिर के अंदर का वॉशरूम है, मैं बनाता नहीं हूँ वीडियो, लेकिन दिखाने के लिए। ये आपको सोप दिख रहा है, अभी इसकी मैं आपको बात बताता हूँ जरा। एक मंदिर में टॉयलेट सीट वेस्टर्न लगी हुई है, खराब हालत में, जेट स्प्रे नहीं है, आपको अपने हाथ यूज करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप अंदर आओगे, बाहर निकलोगे तो साबुन भी नहीं है। मना कर रहे हैं गार्ड में, गार्ड मना कर रहे हैं, सब साबुन गार्डों नहीं से है। पूछा कर रहे हैं, इस अंदर साबुन आता ही नहीं है मंदिर में। तो बताओ, अगर टॉयलेट कोई बंदा जाएगा तो अपने हैंड वॉश नहीं करेगा? और दूर दूर से लोग आए हुए हैं यार, पता नहीं, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा कंपाउंड है ये कि पता नहीं कितने करोड़ों में बना होगा। और आपने बाथरूम की कंडीशन देखी है कैसी है? बुरा हाल। तो बताओ, ऐसी चीज होनी चाहिए? मतलब बंदा, मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशली, किसी ने कहा कि सावरिया सीट मंदिर छूट जाना, तो ये ठीक है, श्रद्धा अपनी जगह। इतने लोगों को मैनेज कर रहे हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग चला रहे हो, वेरी बैड एक्सपीरियंस, बैड। देखिए जी, ये है मंदिर सावरिया सेठ। ये है जी सावरिया सेठ मंदिर। ये वीआईपी पार्किंग है जी, और यही वो टॉयलेट्स है जो अभी मैंने आपको दिखाए, वीआईपी टॉयलेट्स। बाकी लोगों की पार्किंग बाहर मेन उधर है, दूसरी साइड पे। तो जी रात हो गई है, तो लाइटें चालू हो गई हैं मंदिर की सारी। तो इस 7 बजने में 5 मिनट, तो अब चले होटल वापस। बस अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है जी, तो किसी मंदिर में जैसे नहीं होता है अलाउड। चले जी वापस अपनी मंजिल की ओर। तो ये 8 बज गए, मंदिर से तो निकल पड़े थे, और गुच्ची जी ने ब्रेक लगवा दी है। कहाँ पे? जूडियो। क्या चल यार, कुछ टी शर्ट वी शर्ट ही देख लें, कुछ देख लें, थोड़ी देर टाइम पास कर लें। मैंने कहा कर लो भैया, व्लॉग एडिट करना है। जाके अभी बजेंगे, लगेंगे 3-4 घंटे। गुच्ची ने वाली जी शॉपिंग। यो यो। तो ये बस रूम में फ्रेश व्रेश होके बैठ गए जी, बस खाना खाने की तैयारी है। लेकिन बस उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, एडिटिंग। इसके बिना आपको व्लॉग कैसे देख पाएंगे आप लोग, कैसे दिखा पाएंगे हम आपको? तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है जी, क्योंकि देख ही रहे हो आप, इतने लंबे व्लॉग हैं। तो आप ये समझ लो कि अगर 40 मिनट का व्लॉग है तो 70 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, कभी 65 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है। उसे काटना, एडिट करना, ड्रोन शॉट लगाना, अब तो इंस्टा 360 है हमारे पास, उसके भी शॉट लगाना। तो बस ये, अब कल का व्लॉग, कल का नहीं मतलब इससे नेक्स्ट व्लॉग, हाँ कल का ही समझ लो। तो कल का व्लॉग ट्रैवलिंग का है, उसके बाद एक ऐसी जगह राजस्थान की, ऐसा हिडन जेम दिखाने वाले हैं ना आपको, कि मतलब 80-90% लोगों ने नहीं देखा होगा, 90% लोगों ने नहीं देखा होगा, जो राजस्थान बहुत बार भी गए हैं। वो जगह हमेशा ही मिस होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी रिमोट लोकेशन है, लोग कम जाते हैं वहाँ पे, लेकिन इट्स अ ब्यूटी। और आपको अगर कह दो वो व्लॉग देख के कि वो राजस्थान लग रहा है, तो कह देना जी, आप लगेगा ही नहीं आपको कि राजस्थान है वो। तो बस जी, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। प्यार करना जी, अपना प्यार देना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, लेकिन अपना डायलॉग से एंड करेंगे वो बिल्कुल पक्के पंजाबी तरीके से। हंसते रहो, वसदे रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। रब रखा।